शांति। आप सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी आज 62nd डे पे मिल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति जी। और रोज अपना भाग्य बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारे साथ है और भाग्य तो बनना ही है, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति अगर हमारी सारथी के रूप में है तो अच्छा भाग्य तो हम बनाएंगे ही, और बन ही रहा है। धीरे धीरे अब तो बहुत सारी चीजें हम सीखते जा रहे हैं। आप सभी के फोन आते हैं और बताते हैं कि क्या क्या चीजें इंप्रूव हो रही हैं, तभी हम सभी काम कर भी रहे हैं। और अब तो ये भी बताने लगे कि अब अंदर से बहुत लाइट महसूस करते हैं। ये क्या है जो हमें इतना लाइट अंदर से बनाता जा रहा है? कुछ तो है जो परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन तो इस समय विश्व में हर जगह चल रहा है। और अभी तो सबसे बड़ा परिवर्तन, जैसे हम रोज ही सुनते कि सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है, हमारे ही अंदर, कहीं बाहर नहीं, हमारे अपना ही। और हम सभी उस स्वच्छता अभियान की तरफ रोज एक कदम बढ़ा रहे हैं। परमात्मा हमें कुछ दिन से पढ़ा रहे हैं कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है, और हम उसमें एक एक चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम कर्मा को बहुत डिटेल में देख रहे हैं। हमने इंटरनल कर्मा, एक्सटर्नल कर्मा, कार्मिक अकाउंट कैसे बनते हैं, हमारी सोच हमारे पे कैसे इफेक्ट लाती है, इन सब चीजों को बहुत डिटेल में देखा। आज का चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम अपने आप से बात करते हैं, वो बात करने के लिए थॉट्स कहाँ से आते हैं, ये सब चीजें आज हम देखेंगे बहुत डिटेल में। आज का चैप्टर हमें बहुत सारी चीजें बता सकता है कि कैसे हम अपना कर्मा बना रहे हैं। ये कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो चलिए, आप सभी को जो जगती ज्योत बन चुके हैं, जैसे दिवाली आ रही है, आध्यात्मिक रहस्य है दिवाली का। हमारे भारत में एक एक फेस्टिवल का कुछ रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य है। कुछ बताने के लिए आते हैं वो हमें, और वो यही बताते हैं कि हम सभी आत्मा और परमात्मा, इन सभी के कुछ कुछ फेस्टिवल्स के मीनिंग है। बस इतने ही कि आत्मा, परमात्मा और ड्रामा हर बारी कुछ ऐसा ही बताना चाहते हैं। तो अभी तो ये पता चल चुका है कि दीपराज जब आते हैं और हम सभी को आत्मिक ज्योति जब जलाते हैं, उसी को दिवाली बोला जाता है, दीपमाला बनती है। और आप सभी अभी तो जगती ज्योत बन चुके हैं। तो इस सभी जगती ज्योतों को बहुत बहुत बधाई आज के दिन की। एक एक पल संगम युग का, जैसे हम समझते रोज, बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक एक पल हमारी सदगति का है, बेस है, फाउंडेशन है, जिसमें हम अपना आगे आने वाला कल रख रहे हैं। तो हमें बहुत शक्तियां भरनी है अपने अंदर। ये जो शक्तियां हम भर रहे हैं और ज्ञान हम सुन रहे हैं, यही है उस दिए को जलाए रखने का, एक ऊर्जा को हमेशा बनाए रखने के लिए ये उसका एक फ्यूल है। ये फ्यूल, ये ऊर्जा जब चलती चले जाएगी ज्ञान की, शक्तियों की, और वो दिया अपने आप ही ऊर्जावान होता चले जाएगा, शक्तिशाली होता चले जाएगा। जब ये ऊर्जा आएगी और दिया, जो दिए की लौ है, वो शक्तिशाली हो जाएगी, तो फिर तभी जो युद्ध होना है अंदर का, जिसको हम भगवत गीता में देखते हैं, वो युद्ध में हम जीतेंगे और जीत हमारी निश्चित है। तो चलिए, हम आज का कदम उठाते हैं और कर्मा का चैप्टर थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं आज क्या है हमारे लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम पिछले कुछ दिनों से कर्मा को देख रहे हैं और अलग अलग पॉइंट कर्मा के ऊपर हमारे सामने आ रहे हैं, इस बारी हम बहुत डिटेल में इस कर्मा के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। एक एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे जीवन में,
ये अब हम सब समझ चुके हैं। जिस प्रकार आप फोन पर भी बताते हैं, तो ये तो पता चल ही रहा है कि चीजें बहुत इंप्रूव होती जा रही हैं। तो जैसे कि अभी अभी हम बात कर रहे थे कि अभी सभी लोग फोन पर, कुछ लोगों का फोन आता है, बतलाते हैं कि बहुत खुश रहने लगे हैं, फ्री रहने लगे हैं और लाइट रहने लगे हैं। तो ये कैसे हो गया? तो बताते हैं कि अब हमने सीख लिया है स्टॉप बोलना अपने अंदर। जब अंदर कुछ शुरू होती है बातचीत, स्टॉप बोल देते हैं उसको अपने आप ही। अच्छा, ये बातचीत शुरू क्यों होती है? देखिए, जैसे कुछ काम हम करते हैं, मान लीजिए हम तैयार हो रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, या कुछ भी सब्जी काट रहे हैं, तो इसमें ये हमारा संस्कार बन चुका है ना, रोज के काम है हमारे ये। तो जब ये रोज के काम है, यहाँ पे मन की और बुद्धि की जरूरत नहीं है। मालूम है कैसे झाड़ू लगाना है, मालूम है कैसे खाना बनाना है, ड्राइव कौन से जगह से निकल के जाना है, ये सब पता है। तो यहाँ पर हमारी एक अंदर की बातचीत शुरू हो जाती है, इनर कम्युनिकेशन जिसको भी बोलते हैं। तो ये अंदर की जो बातचीत शुरू होती है, ये इंफॉर्मेशन के बेस पे होती है, जो इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करी होती है। और आज देखा गया कि अंदर की जो बातचीत होती है, उठते ही कुछ आत्माएं, अभी पीछे 2 दिन पहले ही कोई शेयर कर रहा था कि पहले मैं उठते ही बहुत अंदर से ही मतलब अपने आप को कुछ गलत गलत कहता था, कुछ भी। और वो कहने की वजह से कि जब तक ब्रेकफास्ट के समय तक पहुंचते चिड़चिड़ा हो जाया करता था। देखिए कि कैसे कैसे ये इफेक्ट आता है। तो चिड़चिड़ा होने की वजह से क्या होता था कि मेरे रिश्ते भी अच्छे नहीं थे, अंदर ही चिड़पिड़ खिटपिट 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 चलते जाते थे। या बैटरी बहुत लो हो जाती है, सुबह उठे हैं, सब कुछ सही है, रात को बहुत अच्छे से सोए भी हैं, 6 घंटे जो भी आप हम सो रहे हैं, पर सुबह उठते ही चिड़चिड़े हैं। या उठने के बाद भी बहुत देर लगती है, अपने आप को सेट करना पड़ता है। ये सभी चीजें हो रही थी। तो बोले कि पर अभी क्या हो गया कि अभी मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे को बोला कि भाई क्या किया आपने? बोले अभी मैंने स्टॉप बोलना सीख लिया है, मुझे पता चल गया कि मेरा कर्मा चल रहा है। यही है हमें पढ़ाई का इफेक्ट, इसीलिए परमात्मा हम सभी को जगती ज्योत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जगती ज्योत तो परमात्मा है, पर जब हम रोज ये ज्ञान सुन रहे हैं, रोज जागरूक होते जा रहे हैं अपने प्रति, अपने एक एक कर्म के प्रति। अब हमें पता है कि अंदर जो चला रहे हैं हम, वो हमारा कर्मा बन रहा है। कितनी अच्छी बात है। ये इक्वेशन है जो हमने सीख ली। अगर छोटी छोटी इक्वेशन हम क्लियर करना सीख लेते हैं, तो लाइफ की बड़ी इक्वेशंस, लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? मैथमेटिक्स की इक्वेशन ही तो है ना, बस सॉल्व करना है उसको, कुछ नहीं। अगर आ गया, मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, गुणा भाग जो भी करते हैं, अगर आ गया तो फिर डिफिकल्ट कहाँ है? वो एक छोटा हो चाहे बड़ा, वो डिफिकल्ट है ही नहीं। यही हम सीख रहे हैं। ये जो ज्ञान है, ये वही ऊर्जा है जिससे हमारी ज्योति हमेशा जगती रहती है। तो वो बता रहे हैं कि बहुत हैप्पी रहता हूं अभी, बस इतना ही काम करता हूँ, सुबह उठते ही अपने आप को स्टॉप बोलता हूँ जब ये शुरू होता है। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हो गया, फिर कैसा लग रहा है, क्या क्या मतलब चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं? कह रहे कुछ नहीं है, एनर्जी बहुत बच रही है। मैंने कहा चलिए वेरी गुड। प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना हम लोग अभी, सभी आप लोग भी सब कर रहे हैं, मुझे मालूम है प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो बोले एक तो एनर्जी बहुत बच जाती है। अच्छा फिर क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है? कह रहे अभी क्या होता है कि काम बहुत कर लेता हूँ, जो पहले थकता था वो अब थकावट नहीं होती। अच्छा जी, वेरी गुड। थकावट नहीं हो रही है, काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कह रहे अभी क्या हुआ कि अभी खिटपिट अंदर नहीं है, तो खिटपिट बाहर भी नहीं हो रही है। देखिए, एक राइट थॉट कहां से कहां तक पहुंचा रहा है। सिर्फ एक ही चैप्टर में हमने जब बात करी इसकी कि अंदर जो भी चल रहा है उसको स्टॉप करना है, जब लग रहा है कि नेगेटिव है, तो उससे ये फायदा हो रहा है। अभी अगर हम इसी को देखेंगे हो कैसे रहा है, क्योंकि अब हम सब जान चुके हैं कि हमारा हर थॉट एक कर्मा है, और जो कर्मा हम कर रहे हैं उसका इफेक्ट आने वाला है, ये तो पक्की बात है। और वही सारे इफेक्ट मिलके हमारा भाग्य बन रहा है।
है ना। जो भी अंदर चल रहा है वो एक कर्मा बन रहा है, तो कर्मा जो है उसका एक इफेक्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, परिणाम आने वाला है, और वो सभी परिणाम जो दिन भर चल रहे हैं उन सबको मिला के एक मेरा भाग्य बन रहा है। ये अब हम अच्छे से समझ चुके हैं ये बात। अच्छा, यानी कि अगर कहीं कुछ चेंज लाना है ना, अभी क्या करा उन्होंने या आप सबने क्या करा, अगर कहीं कोई चेंज लाना है, किसमें, भाग्य में चेंज लाना है, तो भाग्य में चेंज लेके आने के लिए पहले कर्मा में चेंज लेके आना पड़ेगा, और कर्मा में चेंज लाने के लिए पहले विचारों में चेंज लाना पड़ेगा, थॉट में। ये अब हम सब समझ चुके हैं अच्छे से। जैसे उन्होंने क्या बताया कि कुछ नहीं, मैंने स्टॉप किया, पहले तो वो चलता रहता था, मैं तैयार होता था, नहाता था भाई, 1-1.5 घंटे लगते थे, पूरा प्रोसेस जो भी वो करते थे सुबह उठकर, इतने में, कह रहे इतने में तो मैं बिल्कुल ही चिड़चिड़ा हुआ हो जाया करता था, उठते ही शुरू हो जाता था। और हम में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होगी जरूर, उठते ही शुरू हो जाता है अंदर कुछ, वो अंदर जब भी कुछ शुरू हो रहा है उसको स्टॉप करिए। क्यों? क्योंकि वो कर्मा बन रहा है। और अगर हमें अपना भाग्य, भाग्य भी हम देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं भाग्य, भाग्य चेंज करना है, डेस्टिनी चेंज करनी है, तो कर्मा को चेंज करना होगा, और कर्मा को चेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको ठीक करना होगा। तो यानी कि सोच हमारी जब चेंज हो जाएगी तो हमारा कर्मा चेंज होता चले जाएगा। ये हम इतने दिन से समझ रहे हैं, ये उसका समझ लीजिए कि समरी है पूरी। तो फिर अब हो क्या रहा है कि, और क्या बताते हैं, कह रहे डेली पहले मैं सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ता था और न्यूज देखता था। आज क्या हो गया कि मेरा न्यूज़पेपर देखने का मन नहीं कर रहा है। देखिए ये एक चेंज है। बोलते टीवी देखा नहीं, मैंने कहा पर ऐसा क्यों हुआ, पूछा, मैंने कहा क्यों हुआ, कह रहे पता नहीं, पर पहले तो इतने सालों से देख रहा हूं। मतलब कहने का ये है कि जब यहाँ पे कुछ गलत गलत चलता है तो हम बाहर से अपने आप को और भरने की कोशिश करते हैं वो चीजों को, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है जो यहाँ क्रिएट हुई वो रेडिएट होगी, और उसको वैसी ही चीजें चाहिए होंगी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए। तो उस समय अंदर शांति है, तो अंदर शांति को बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। नो न्यूज़पेपर, नो टीवी, ये भी एक चेंज आ गया लाइफ में, बोलते हैं। मतलब हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर रहे हैं, और डेस्टिनी चेंज करते ही हम अपने एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो ऑरा है, हमारा जो एनर्जी है, वो चेंज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा अंदर से ये चेंज हो गया। ये भी हमने अभी इतने डिटेल में देख रहे हैं कि ये सब चीजें होती जा रही है, एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि आप सब भी ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अभी, कि कुछ तो है जो चेंज हो गया है। हमारा पूरा आसपास पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है आज। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि हमारा हर सोच हमारा कर्मा क्रिएट कर रही है, हमारा भाग्य रच रही है। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर कर्मा डिफरेंट करना है, कर्मा डिफरेंट यानी कि सोच डिफरेंट, सोच डिफरेंट यानी कि हमारा रिएक्शन, कैसे एटमॉस्फेयर कैसे चेंज होगा, हमारा रिएक्शन डिफरेंट होता जा रहा है। जबकि बाहर से प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो उतनी ही है। बाहर हो सकता है कोई गलती कर दे, कोई थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो रहा है, पर अभी उतना इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम सही सोचने लगे हैं, या यूं बोलिए कि जब गलत सोचते हैं तो अपने आप को स्टॉप करने लगे हैं। ये अवेयरनेस अब हमें और डिटेल में लेके जाती है। छोटी छोटी चीजों में हमने अभी स्टॉप बोलना सीखा है, अभी अवेयरनेस में रहेंगे तो और, यानी कि नेगेटिव थॉट को जब हम स्टॉप करते हैं तो हम फीलिंग लाइट वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, अपने आप को लाइट फील करते हैं। पहले हम क्या करते थे कि नेगेटिव थॉट हमें मालूम ही नहीं था कि थॉट चल रहा है, वो नेगेटिव थॉट बार बार ही चलता रहता था। अब बार बार चलने की वजह से हम फीलिंग हैवी हैवी फील करने लगे, थक जाते थे, बैटरी डिप्लीट हो जाती थी सुबह सुबह ही।
कुछ ज्यादा काम भी नहीं किया, तो भी जब हैवी हो गए तो उसके साथ हैवी एनर्जी के साथ जब कभी भी संस्कार में या व्यवहार में आएंगे तो क्या होगा? खराब ही होगा ना, जो भी होगा, अच्छा तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही हो रहा था पहले, पर अभी हमने बस एक चीज को चेंज कर दिया, अपने सोच को चेंज करा, उसको स्टॉप बोल दिया, तो लाइट फील करने लग गए। अब यहाँ समझने वाली बात है ये क्यों हुआ। जो भी एनर्जी हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक एनर्जी हूं, आत्मा, और मेरा एक एक थॉट जो है वो एक क्रिएटिव एनर्जी है ना। तो जो एनर्जी यहाँ क्रिएट हो रही है वो रेडिएट हो रही है मुझसे। कहाँ रेडिएट हो रही है? यूनिवर्स में। और वो एक कर्मा बना रही है। कैसा कर्मा? कि जो एनर्जी मैं यहाँ से रेडिएट कर रहा हूं वो एनर्जी पहले तो उस जिसके लिए भी कर रहा हूं वहां तक पहुंच रही है, फिर उसकी भी एक एनर्जी मेरे तक लौटेगी। इसीलिए तो हम थक जाते थे पहले, क्योंकि जो मैंने यहाँ सोचा वो वहां पहुंचा, उसने जो सोचा वो मेरे तक पहुंचा, तो मैं हैवी हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ऐसे बार बारी चलने की वजह से। तो जो एनर्जी मेरी यहाँ से रेडिएट हो रही है, क्योंकि मेरी बन रही है, वही रेडिएट हो रही है, और वही एनर्जी बाहर दुनिया में भी जा रही है, और मेरा एक कर्मा बनाती जा रही है। ये आज समझना है हमें। मतलब जो हम छोटी छोटी चीजें ऐसे ही बैठे बैठे सोच लेते हैं, उसके इफेक्ट बहुत सारे आने वाले हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार मेरी सेहत क्यों क्यों खराब है, या मेरे रिश्ते क्यों खराब है, या मैं हैप्पी क्यों नहीं हूं, खुश क्यों नहीं रह पाता, क्यों नहीं रह पाता, मैं तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। ऐसा हम बोल देते हैं। गलत किया नहीं, पर बैठे बैठे बहुत सारा गलत सोच लिया है, और वो जो गलत सोचा है वो वापस मेरे पास आने वाला है। याद करिए, हमने थोड़े दिन पहले रिपल इफेक्ट पढ़ा था। इनर से आउटर की ओर जा रही है एनर्जी, फिर आउटर से फिर वापस आएगी। बोलते भी यूनिवर्स से भी एनर्जी आती है, तो यूनिवर्स में कौन दे रहा है एनर्जी? जो मैं दे रहा हूँ वहां से रिटर्न हो क्या आ रही है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप पॉजिटिव सोचने लगे हैं, तो यूनिवर्स से भी पॉजिटिव एनर्जी आने लगी है। तो जब यूनिवर्स से भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आप अपने आप को लाइट महसूस करते जा रहे हैं। ये एक चेंज हम देख रहे हैं। यानी कि अब कर्मा सिर्फ करना और बोलना नहीं, अब हम ये समझ गए हैं, जो भी इन तीनों में से सोचना, बोलना, करना हम कर रहे हैं, हम वही एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। कहां पर? बाहर। और वही एनर्जी आने वाली है मेरे पास, उससे बच नहीं सकते हम, क्योंकि हम एक शक्ति है, एक एनर्जी है। हमारा एक एक थॉट में क्रिएटिव पावर है। जो भी यहाँ से बन रहा है अंदर, वही रेडिएट हो रहा है। और ये भी देखा गया कि हम बोलते और करते कम है, पर सोचते ज्यादा है ना। जैसे हम सभी जानते हैं कि 80,000 90,000 थॉट पर डे अभी आ रहे हैं, तो कितने सारी चीजें हम सोच रहे हैं। और आज ज्यादातर देखा गया नेगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा आ रहे हैं। वो तो अभी हम देखेंगे क्यों आ रहे हैं, पर आ रहे हैं इस समय। मतलब पहले जो मैं सोच रहा हूं उसका इफेक्ट मेरे ऊपर आ रहा है ना। फिर उसके ऊपर जा रहा है जिसके बारे में सोच रहे हैं, फिर रिलेशनशिप के ऊपर है, या तो किसी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, या हम अननोन पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे मैच देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, न्यूज में कुछ देख लिया, तो अननोन पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना। ये सब हमारे कर्मा बन रहे हैं। पहले मेरा कर्मा मेरे लिए, फिर किसी के लिए जिसके लिए हम सोच रहे, और कोई रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, अरे ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, मेरा रिश्ता उनसे अच्छा नहीं है, तो वो एक कर्मा बनता जा रहा है। और मान लीजिए टीवी पे, मैच पे, न्यूज में हमने कुछ सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, और उसके लिए भी मेरा कर्मा क्रिएट हो रहा है। अगर मैं उसके लिए भी सोच रहा हूं तो फिर यहाँ चल रहा है ना, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है।
और जैसा हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि मेरा हर कर्मा जो भी ये मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूं वो मेरा कर्मा बनता जा रहा है ना। तो अभी हम देखते हैं वो क्या क्या हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम मैच देख रहे हैं। अभी मुझे थोड़े दिन पहले कोई बता रहा था कि मैं इतना मैच देखता हूँ, इतना ज्यादा मैच देखता हूँ कि अब क्या होने लग गया है मेरे साथ। होता तो पहले भी था पर अभी इतना ज्यादा हो गया है कि एक्साइटमेंट हो गया बहुत ज्यादा। हार गए तो बहुत बुरा भला बोलने लग गए। फिर दिमाग बहुत चलता है, पहले भी कुछ ऐसा हो गया था, ये मैच फिक्सिंग कर, ऐसे ऐसी ऐसी चीजें चलने लगती हैं। मतलब हम डिटैच होके नहीं देख पाते है ना। और मान लीजिए हमने कुछ भी ये ऐसा कुछ भी क्रिएट किया हमारे अंदर, वो यहाँ सब रिकॉर्ड होते जा रहा है। इसका इफेक्ट तो अभी हम देखने वाले हैं आगे। या फिर कुछ ऐसे कोई भी प्रोग्राम, ये जो आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आ गए हैं, सास बहू प्रोग्राम भी बोलते हैं उनको, कुछ भी आप देखिए, एक एक इमोशन जो हम वहां देख रहे हैं और हमारे अंदर क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट होके कहाँ जाएगा, हमारे अंदर ही तो है। शक करने का इमोशन है, डाउट करने का, गुस्सा करने का, सब हम भर रहे हैं अपने अंदर, अंदर भरते जा रहे हैं। यही तो बताते हैं कि मीडिया का हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है आजकल। और इसीलिए देखिए कलयुग जो है बढ़ता जा रहा है। कलयुग में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज से 50 साल पहले ये सब नहीं था, 20 साल पहले, इनफैक्ट 10 साल पहले भी इतनी चीजें नहीं थी। पर आज एक एक इंफॉर्मेशन जहां तक मीडिया के द्वारा पहुंच गई और उसके बाद आज ये होता जा रहा है हमारे साथ। ये सब कर्मा में आ रहा है। हमने देखा था कुछ दिन पहले कि हमारे एक एक सोच का असर हमारे शरीर के एक एक सेल पे पड़ रहा है। पहले मन के यानी कि ब्रेन के, और फिर हमारी बॉडी पे उसका पूरा इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि मन को नहीं पता है कि ये सच में रियल है या इमेजिनरी है। मतलब अगर हम डाउट के सीन देख रहे हैं तो मन को नहीं पता कि आप देख रहे हैं ये रियल नहीं है। पर जब कभी भी कुछ होगा, जैसे मेरे फ्रेंड बता रहे थे, कहते कि छोटा सा भी कुछ होता है मुझे डाउट ही होता है। मान लीजिए किसी का फोन नहीं आया तो लगा रहे सब ठीक तो है, कोई लेट आया या आया ही नहीं, उस समय कैंसिल हो गया आना, कुछ गलत तो नहीं हो गया उनके साथ, घर में कोई सामान नहीं मिल रहा तो किसी और के ऊपर शक कर दिया, तो वो कहाँ से आ गया। या रोने का आदत हो जाता है, जैसे कई बार कोई संस्कार मान लीजिए हम पीछे से ले आए, फिर हर बार रोते, बार बार ही रोते हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है। ये सब चीजें हम लोगों ने स्टोर करी है, वही तो आ रही है, ये तो हम देख रहे हैं इतने समय से। और उस एक एक एनर्जी का इफेक्ट मेरे ऊपर आता जा रहा है, उसी से मेरा शरीर भी खराब हो रहा है और मेरा पूरा ऑरा ओवरऑल खराब हो रहा है पूरा। उससे मेरा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है क्योंकि एनर्जी रेडिएट वैसी हो रही है ना। तो यही है, हमारा जो पास्ट है वो फिर हमारा प्रेजेंट बनता जा रहा है। पास्ट क्या था हमारा, हमारे पास्ट में मान लीजिए हम पहले भी ऐसी चीजें देख रहे हैं, पर अभी तो हमें ज्ञान मिलता जा रहा है ना। पर अगर हम आज भी इस लीकेजेस को रोकेंगे नहीं तो फिर वो हमारा पास्ट हमारा प्रेजेंट बनता चले जाएगा। और इसी के लिए आज बाहर बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं कि हम ये कथा कर देते हैं तो कर्मा चेंज हो जाएगा, कुछ बहुत सारी चीजें, पर होता नहीं है, वो लूप में हम फंस जाते हैं। आज इस लूप को हमें बहुत परखना है, देखना है कि इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, वरना ये लूप बार बार ही घूमता चले जाएगा। और ये अब हमें पता है कि मेरा एक एक कर्मा मेरी डेस्टिनी लिखते जा रहा है, मेरा भाग्य लिख रहा है मेरा एक कर्मा। अब वो कर्मा क्या है, लूप क्या है, बार बार ही उसी चीज को चलाना, मैच देखकर बार बार ही वो चीज चलाना, कोई प्रोग्राम देख के बार बार ही उसी महसूसता में रहना, फिर लोगों को शक से देख, ये सब भाग्य बना रहा है मेरा। ऐसा हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कोई पाप कर्म है, कोई गलत कर्म है, हम ये तो सोचते हैं कि नहीं मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई गलत कर्म नहीं किया, पर मैंने गलत सोचा, ये क्या मैंने सोचा क्या, नहीं,
गलत सोच लिया, बहुत 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 देर बैठ के कोई मूवी के बारे में चर्चा कर ली, कोई मैच चल रहा है, कोई किसी के घर में कुछ हो गया, उसको देखकर अंदर कुछ चल रहा है, तो कहाँ से आया? वो सब इंफॉर्मेशन है। तो मैच को देख के देखते मैच की इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने पहले भी ऐसे ही किया था, ये तो ऐसे ही है, हार जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें, ये टीम ऐसी है, वो टीम ऐसी है, ये पूरे पूरे देश को ऐसा हम कुछ कह देते हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही देखते देखते, ऐसे प्रोग्राम देखते देखते, फिर कुछ नहीं तो इमोशनल मूवीज देखते देखते, कोई मूवी देखी उसमें कोई इमोशन चल रहा है, उसको देख के बैठे बैठे यहाँ पे, मान लीजिए किसी का संस्कार है रोने का, मान लीजिए वो कोई बात एक महीने में कुछ ऐसी आई, 5 बारी ऐसा कुछ समय आया, 10 बारी ऐसा समय आया कि रोना आ गया, है ना? संस्कार है ना, लूप की बात कर रहे हो, तो वो संस्कार है कि रोना आ गया, वो ठीक है, कर्मा वो बन रहा है, वो तो अब हम जान ही चुके हैं। पर इस संस्कार की बात को भी देखें अगर हम, तो 5 बारी कुछ ऐसा सीन आया जो रोना आ गया, पर हमने 10 मूवीज बैठ के इस महीने में देख ली, या ऐसा कोई प्रोग्राम देख लिए, उसमें 20 बारी कोई ऐसा सीन आया कि कोई रो रहा था उस मूवी में, और उसको देख मुझे रोना आ गया। तो 5 बारी मैं खुद रोया, कोई ऐसी चीज चल रही थी, और 20 बारी मूवी देख के, प्रोग्राम देख के रोया, तो टोटल 25 बारी रोया। मेरा संस्कार यहाँ पे 25 टाइम यहाँ पर घूमा वो। तो आपको क्या लगता है कि मेरे खुशी का इंडेक्स क्या होगा, खुशी का लेवल कैसा होगा? अच्छा तो नहीं होगा ना। ऐसे ही है ये सब चीजें, इसीलिए बोलते हैं कि मीडिया आज बहुत 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 बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हम सभी, हमारा मन कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि जब हम किसी सीन को देख के रो रहे हैं तो मतलब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, ये हमारा कर्मा बन रहा है। बहुत ध्यान से समझना है इसको। ऐसे ही एक्शन मूवीज देखकर अंदर से बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। आज क्यों छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना? मारने का मन कर देता है किसी को किसी का। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज ज्यादातर ये एक्शन गेम, एक्शन मूवीज ही चल रही हैं, और उसको देख के यहाँ पे जो इमोशन क्रिएट हो रहा है वो हमारा कर्मा बन रहा है। फिर ऐसा कुछ भी सीन आया, हम वैसे ही एक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन हम देख रहे थे, रोने की बात कर रहे थे, उस सीन में वो रो रहा था या रो रही थी, तो ऐसा मेरी लाइफ में कभी कुछ आया तो मुझे भी रोना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन मैंने वो डाली हुई है, प्रोग्रामिंग कर ली है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हम अपने से क्या बात कर रहे हैं, ये हम अपने से वो बातें कर रहे हैं देख के, हमारी हमारे से बात हो रही है। इसीलिए कलयुग और ज्यादा बड़ा कलयुग बनता जा रहा है, ये क्योंकि कर्मा ऐसा हो रहा है। तो ये जो रॉन्ग कर्मा है, ये पाप कर्मा है, हम बोल देते हैं कि नहीं हमने नहीं किया है, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो फिर आज हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये इफेक्ट हम नहीं जान पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने गलत सोचा है, ये हमें नहीं पता चलता है। ये हमें लगता है कि नहीं ये तो हमने कभी कुछ किया नहीं। पर जो बैठ के इन चीजों को देखकर हमारे अंदर जो गलत गलत चला है, उसका क्या होगा? वो एक एनर्जी है ना, जो रेडिएट हो रही है पूरे में, यूनिवर्स में, और वो जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो अपना इफेक्ट तो करेगी ना। और इसीलिए हमें आज बहुत बहुत अवेयरनेस में रहना है कि जो भी चीज देखें, जो भी चीज करें, पहले उसको चूज करें कि जो मैं देख रहा हूं ये राइट है कि नहीं राइट है। हम ऐसे ही कुछ भी देख लेते हैं। और जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले भी मैं बता रहा था कि आजकल जो ये टीवी सीरियल्स आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा लड़ाई की बातें हैं या बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं, या फिर
CID टाइप कुछ प्रोग्राम्स होते होंगे, ये सभी प्रोग्राम उसे शक करने का आदत हो गया लोगों का, और छोटी छोटी चीजों पे शक करते हैं। आज वाइफ हस्बैंड भी एक दूसरे के ऊपर इतना शक करते हैं, एक दूसरे के मोबाइल अलग हैं, दूसरा एक दूसरे को मोबाइल टच करने भी नहीं देता है अपना, क्योंकि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन हमने भर ली है। सोचिए वो इंफॉर्मेशन कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारे अंदर, और हमारा कितना खराब कर्म बनता जा रहा है। वो इंफॉर्मेशन से हमारे अंदर कुछ चला, अंदर चलने की वजह से वो कर्मा ऐसा बन गया कि वो ही बाहर रेडिएट होने लग गया कि मेरा रिश्ता खराब हो गया। और हम बोलते हैं हमारे रिश्ते लोगों से अच्छे नहीं हैं, हम बोलते हैं हमारी सेहत अच्छी नहीं है, हमारा हम खुश नहीं रहते। तो क्यों नहीं रहते? क्योंकि ये सब चीजें हमारे अंदर आ गई, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और वही है कि हर वक्त बैटरी वीक रहती है, मतलब सो के उठेंगे सब कुछ ठीक है, पर उठते ही उसके बाद सब कुछ चलने लगेगा अंदर, और जैसे ही चलने लगेगा तो खराब कर्मा बनना शुरू हो चुका है। और अभी तो हम हर चीज डिलीट कर रहे हैं पीछे की। आप देखिए, जैसे हम पावर भर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीन हमारे सामने आता है, उसको हम डिलीट करते हैं। तो डिलीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अंदर से खाली हो सकें। पर अब हमें बहुत ध्यान रखना है कि पता चला हम अंदर से खाली कर रहे हैं सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा, पर दिन भर बैठकर कुछ कुछ ऐसे ऐसा देख रहे हैं। इसका बहुत ध्यान रखना है हमें। जैसे वास्तु करा लेते हैं, है ना, कि घर में आपके यहाँ ये एनर्जी इस रूम में कम है, इस दिशा में ऐसा करिए, इसको ऐसे चेंज कर दीजिए, ये सब तो कर लेते हैं, है ना। शुभ समय हर चीज देख लेते हैं, पर वहां बैठकर यहाँ मैं डाउट क्रिएट करते रहूं। कॉर्नर तो चेंज कर लेंगे, पर उस कॉर्नर में बैठकर मेरे अंदर के कॉर्नर्स में क्या चल रहा है इसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हम बहुत कुछ बाहर ऐसा कर रहे हैं, सोच रहे हैं बाहर से एनर्जी आने वाली है। वो जड़ चीजों में कोई एनर्जी नहीं है। हाँ, वो एनर्जी होती है, पर कहाँ से आती है? मुझसे ही तो आती है। याद याद करिए, हमने पढ़ा था कि हम 7th एलिमेंट है, और हम ही से आगे बाकी के 5 तत्वों को एनर्जी जा रही है। तो मैं अगर सब कुछ करने के बाद भी गलत सोच रहा हूं, तो ये सब चीजें मुझे क्या एनर्जी रेडिएट करेंगी? खुद ही सोचना है बैठ के। आज हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ऐसे यंत्र लगा रहे हैं, कोई पिरामिड, ये सब एक साइंस है, चलिए हम मानते हैं कि ये कुछ है, पर इसमें कितनी एनर्जी? बहुत थोड़ी सी, और वो भी हमारी दी गई, क्योंकि इनमें अपनी एनर्जी नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच के लिए लगाया जाता है कि आप थोड़ी देर पॉजिटिव सोचो कि हाँ ये लगा हुआ है, जैसे दही चीनी खाते हैं, बस एक अवेयरनेस के लिए है, अपने आप को एक एनर्जी को, क्योंकि हमने हर चीज मटेरियल वे में देखने लगे हैं, तो एक मटेरियल लगाया जाता है देखने के लिए, बस और कुछ भी नहीं है। पर ये एनर्जी हमारी है। हम ये सब लगने के बाद भी क्या सोच रहे हैं? ये हमारा कर्मा क्रिएट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने की बात है। शुभ समय देख लेते हैं, शुभ जगह शुभ होनी चाहिए, पर मन में शुभ रखना भूल गए हैं, और इस वजह से हमारे नेगेटिव कर्मा बढ़ते जा रहे हैं, और नेगेटिव कर्मा हमारा नेगेटिव भाग्य बना रहे हैं। आज हमें ये जो अटेंशन के पॉइंट्स है, कि हम बाहर की चीजों की तरफ बहुत ध्यान देने लगे हैं। ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए, यहाँ पे ये लगा दीजिए, यहाँ पर ये फोटो ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये फोटो उल्टी तरफ होनी चाहिए, यहाँ पे मिरर लगना चाहिए, ऐसी चीजें हम बाहर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। पर अंदर एक चीज भूल गए हैं कि मन को भी हमें सही रखना है, शुभ संकल्पों से भरना है। ये सब करते करते एक बार एक अभी एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत ही अलग सा है ये। आज से थोड़े दिन पहले की बात है, कुछ साल पहले की। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके फादर की बात है। वो बहुत राहु काल और ये सब होता है ना, इसमें बड़ा ध्यान देते हैं। तो बोलते हैं कि
वो बता रहा है कि बहुत अजीब सी बात बताऊं कि मैंने कहा हाँ जी बोलो जी। तो बोलते हैं कि हम लोगों की फ्लाइट थी और कहीं जाना था, बैंगलोर जाना था शायद दिल्ली से। तो 9 बजे सुबह सुबह 7 बज रहे थे, पर 9 बजे जो है, हाँ हाँ, 9 बजे की फ्लाइट थी, 7 बजे का जो था राइट टाइमिंग था, शुभ टाइम। अब घर से एयरपोर्ट जो है बस 15-20 मिनट का रास्ता है, तो फिर क्या करें। तो कह रहे कि हम लोगों ने क्या करा कि 7 बजे पापा ने बोला कि अपना सारा सामान हम बाहर ले रख देते हैं गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ के फिर भले ही अंदर आ जाएंगे, क्योंकि निकलना तो घर से थोड़ा अभी और लेट है, थोड़ा टाइम था बीच में अभी। तो जी कर लिया। मैंने कहा फिर क्या हुआ। कह रहे कुछ नहीं, मैं यही बताना चाहता हूँ कितनी चीटिंग करते हैं हम अपने साथ भी। तो आज हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं कि ये काल है, इस समय ऐसा है, ये शुभ टाइम है, और शुभ टाइम के चक्कर में क्या किया अभी जैसे बताया मैंने। तो ये जो हम कर रहे हैं इसका क्या इफेक्ट आएगा, अब हम सभी देख चुके हैं कि ये सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो मुझे आत्मा की है, मेरे अंदर क्या चल रहा है वही हर जगह रेडिएट हो रहा है, और अगर वो राइट नहीं चल रहा तो वो राइट रेडिएट नहीं हो रहा। और आज यही रीजन है कि हम सोचते हैं कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया, हम खुश नहीं है, क्यों हम हेल्दी नहीं है, क्यों हमारे रिलेशनशिप में हार्मोनी नहीं है, अच्छे नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ हमने बहुत कुछ अभी रखा हुआ है, और इससे हमारी एनर्जी फील्ड, हमारी एनर्जी क्लीन नहीं है ना। अब एनर्जी क्लीन नहीं है तो वो जो एनर्जी यहाँ से रेडिएट हो रही है तो पहले तो शरीर को मिल रही है। मेरा एक एक थॉट का असर मेरे को मेरी फीलिंग्स पे जा रहा है, शरीर पे जा रहा है, और फिर बाहर भी तो आ रहा है एक्शंस में, मेरी एनर्जी फील्ड में। उससे सारी चीजें खराब होती जा रही। आज बहुत जरूरत है कि हम हर चीज को बहुत ध्यान से देखें। आज मीडिया डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारे को, हमारी क्रिएटिविटी को खत्म करता जा रहा है। कैसे कि जो वहां हो रहा है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, और जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग है कि हमने यहाँ क्या भर के रखा हुआ है। आज हम जो सीन सामने मीडिया में चल रहा है उस पे हमारा अंदर से क्या रिस्पॉन्स है। मान लीजिए कोई इमोशनल सीन है और हम बैठ के रो रहे हैं, तो रो रहे हैं मतलब हमारे माइंड को कंट्रोल कर लिया है उस सीन ने। सोचिए, जो हमें मालूम है कि कोई भी एक मूवी है वो रियल नहीं है, वो एक क्लोज एनवायरनमेंट में है, बन रही है, उसको देखकर हम रो रहे हैं, तो हम अपने अंदर एक और सीन क्रिएट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्रिएट कर रहे हैं कि कल जब लाइफ में कुछ ऐसी बात आएगी तो हमें रोना ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि उस सीन में वो कैरेक्टर भी रो रहा था और उस समय हम भी रो रहे थे। या मान लीजिए आपने कोई एक्शन मूवी देखी, तो आपके सामने अगर ऐसा लाइफ में कोई सीन आया तो आप भी अपने आप, आपका हाथ उठेगा और हो जाएगा जो भी होना है। आज बहुत सारे आप केस स्टडीज ऐसी देखें कि जो जेल में बैठे हैं लोग, वो बोलते हैं फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे हाथ में गन थी और शायद दिल्ली का ही ये मामला है कि रेड लाइट पे सामने वाला हटा नहीं रहा था गाड़ी, तो शूट कर दिया 20 साल के लड़के ने। क्यों? आज उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे पता नहीं चला ये सब कब हो गया मुझसे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम कोई भी चीज देख रहे हैं हमारा माइंड कंट्रोल में है मीडिया के, क्योंकि हम वही इमोशन क्रिएट कर रहे हैं। तो सोचिए जब लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो जो हमारे अंदर संस्कार बना है, इंटरनल कर्मा, वो प्ले हो जाएगा और एक्सटर्नल में आ जाएगा। इसलिए परमात्मा हम सभी को बहुत 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 अटेंशन दिलाते हैं कि आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से चूज करें क्या आप देख रहे हैं। ये ना हो कि एक तरफ से आप सफाई कर रहे हैं
और एक तरफ से आप भरने लगे उस चीजों को। तो सफाई तो हम बहुत कम देर कर रहे हैं एक दिन में, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम, पर भर रहे हैं बाकी के पूरे समय। रोने का जैसे मैंने अभी बताया कि रोने के सीन देखे, बार बार यहाँ पे रिकॉर्डिंग बनी, तो फिर कुछ भी हुआ तो रोने लगते हैं, छोटी सी बात पे रोने लगते हैं। फिर से रिकॉर्डिंग क्रिएट हो रही है, तो क्या बन रहा है? भाग्य तो बन रहा है। फिर हम बोलते हैं हम खुश नहीं रहते, हम बहुत दुखी रहते हैं। कैसे रहेंगे खुश, बताइए? दुख तो हमने लिख लिया ना अपने भाग्य में। दुख क्यों लिखा? कुछ भी देख के हमें रोना आता है। बोले कि उसके वो गरीब है, उसको देख के मुझे रोना आ गया। हाँ, कंपैशन एक अलग चीज है, पर अगर हम रोएंगे उसको देख के कि मुझे बहुत दुख हो गया, तो वो दुख का मेरा संस्कार है ना। तो अगर मैं दुखी हूं तो वैसे भी उसका कुछ नहीं हेल्प कर सकता। तो सभी बात समझने वाली यहाँ पर है कि हम जो देख रहे हैं वो हमारा कर्मा क्रिएट कर रहा है। आज मीडिया ने हमारे मन के ऊपर पूरा कंट्रोल किया हुआ है। अब मन कंट्रोल में है मीडिया के, वो वहां जो हो रहा है हम यहाँ कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए आज हमारा मन हमारे हाथ में है ही नहीं, कंट्रोल में नहीं है। वो सही बोलते हैं कि मन चंचल है, मन को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि आज हमने अपने मन के रिमोट बाहर दिए हुए भी हैं। कोई इमोशनल सीन, कोई ऐसे इमोशनल सीन है, कोई आजकल और तो और सैड सॉन्ग सुनते हैं। हम सोचते हैं कि हम एंटरटेनमेंट, मतलब थोड़ी देर के लिए एंटरटेन कर रहे हैं अपने आप को, और ये सब रिकॉर्डिंग लेके हम सो जाते हैं। सोचिए खुश कैसे हो सकते हैं? देखा भी गलत, सुना भी गलत, पढ़ा भी गलत, और ये सब भर के हम सो गए, तो सुबह उठ के क्या प्ले होगा? गलत। दुख 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 दुख, यही होता जा रहा है। इसीलिए आज हमें बहुत बहुत अटेंशन रखनी है कि डिटैचमेंट के साथ ही आप जो भी देखें, जो भी पढ़ें, जो भी सुने, डिटैच होके, क्योंकि आप जो भी पढ़ सुन रहे हैं वो आपका इंटरनल कर्मा क्रिएट करता जा रहा है। आज का चैप्टर इसी पे है कि हमें बहुत अटेंशन रखनी है और डिटैचमेंट के साथ, क्योंकि ये हमें मालूम है कि वो जो मूवी है, वो जो प्रोग्राम है, वो सॉन्ग है, वो रियल उसमें से कुछ भी नहीं। पर अगर हम उसको देख के रियल में रो रहे हैं, डाउट क्रिएट कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो वो हमारा इंटरनल रिकॉर्डिंग, इंटरनल कर्मा बनता जा रहा है। तो बहुत अटेंशन रखनी है। अटेंशन इस चीज पे रखनी है कि मेरा हर थॉट मेरा भाग्य बनाता जा रहा है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीजों को समझना है कि बाहर किसी भी चीज में एनर्जी नहीं, एनर्जी मेरी और मैं आत्मा की है। मैं जो रेडिएट कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, रेडिएट कर रहा हूँ, पहले मेरे पास, फिर उस व्यक्ति के पास, और फिर पूरे ओवरऑल यूनिवर्स में वो एनर्जी जा रही है, और उससे ये सब गलत चीजें क्रिएट हो रही है। तो आज का चैप्टर बस इतना ही है कि हमें अटेंशन रखनी है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है हर पल, और वो चल कहाँ से आया, कहाँ से है, जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। राइट इंफॉर्मेशन राइट चीज चलाएगी। जैसे ज्ञान आप अभी ले रहे हैं और आप बता रहे हैं कि कितनी चीजें चेंज हो रही हैं, तो ज्ञान क्या है? कि इंफॉर्मेशन ही तो है। इंफॉर्मेशन राइट है तो आपका राइट भाग्य बनता जा रहा है। राइट इंफॉर्मेशन आज बहुत बहुत कम है। बाहर जो भी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं उसमें मिक्सचरिटी बहुत ज्यादा है, कुछ कुछ अवगुण है हर जगह। तो इसीलिए राइट इंफॉर्मेशन को चूज करिए, डिटैच होके देखिए, ताकि आप उनसे अटैच ना हो जाए। चलिए हम कुछ देर मेडिटेशन करते हैं। कोई कुछ इसमें पूछना चाहता है? आज तो बस अटेंशन का चैप्टर था हमारा।
कुछ भी कोई भी पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं कुछ देर मेडिटेशन। आपको अभी अपनी स्क्रीन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप फोन रख दीजिए और हम कुछ देर बैठते हैं, अपने अंदर बल भरते हैं। ये जो बल हम भर रहे हैं, परमात्मा की ऊर्जा अपने अंदर, ये हमारी अपनी ही शक्ति है और परमात्मा उन शक्तियों के सागर हैं, अनंत है। उनसे जब हम अपने अंदर बल भरेंगे सुख शांति प्यार शक्तियों का, तो हम दिन भर में जो भी कर्म करेंगे वो राइट कर्म होता चले जाएगा। और इसके साथ साथ जब हम बल भर रहे हैं तो हमारे चक्र क्लीनिंग भी हो रही है, दोनों काम इकट्ठे चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, हम बैठते हैं। तो अपने मन को बिल्कुल शांत रखते हुए देखिए अपने आप को, मैं आत्मा, और मेरे ऊपर परम पिता परमात्मा, उनसे मुझे व्हाइट कलर की डिवाइन लाइट आ रही है। सबसे पहले ये जो शक्ति आ रही है, इसमें है ज्ञान की शक्ति। आप देखेंगे कि मेरे ज्ञान बोलते ही आपके सर के ऊपर के भाग में एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होगा। ज्ञान कि मैं कौन, मैं आत्मा, और मेरा हर संकल्प मेरा भाग्य लिख रहा है। आज से मैं आत्मा अपने मन को ये इंस्ट्रक्शन दे रही हूं कि वो सोच समझ के ही सारी चीजें सोचे। और मैं आत्मा, मैं कौन और मेरा कौन है, इसका भी ज्ञान है मुझे। मेरे तो बस परम पिता परमात्मा, और यहां मैं अलग अलग रोल निभाने के लिए आई हूं। पर मुझे अपने हर रोल अब अच्छे से निभाने हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हमें परमात्मा से
प्रसन्नता की शक्ति आ रही है। आप महसूस करेंगे सेंटर ऑफ फोरहेड पे जहां टीका लगाते हैं वहां हल्का सा वाइब्रेशन आपको होता हो। मैं आत्मा, मेरा निजी रूप है प्रसन्न रहना। बाहर चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मेरी स्थिति हमेशा प्रसन्न स्वरूप की है। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए देखें कि परमात्मा से हमें शांति की शक्ति मिल रही है। आप महसूस करेंगे कि गले पर हल्का सा वाइब्रेशन होगा। अपने मन को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मैं शांतिमय आत्मा हूं। मेरा हर कर्म आज से, अभी से शांति में होगा। थोड़ा और आगे बढ़ाते देखें कि परमात्मा से हमें सुख की शक्ति आ रही। आप महसूस करेंगे कि नाभि से थोड़ा ऊपर कुछ गोल गोल घूमता महसूस होगा। अपने मन को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। मेरा हर कर्म, हर सोच अपने लिए और सभी के प्रति
सुख की ही होनी चाहिए। ना मुझे दुख देना है और ना ही किसी से दुख लेना है। अब हमें परमात्मा से पवित्रता की शक्ति आ रही है। आप देखेंगे कि नाभि के निचले हिस्से में, नाभि से थोड़ा सा नीचे, एक हल्का सा वाइब्रेशन सेंसेशन आपको महसूस होगा। इंस्ट्रक्शन दीजिए अपने मन को कि मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। इस सृष्टि रंगमंच पे हर आत्मा का अपना एक रोल है। मेरा किसी के भी प्रति अपवित्र भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। ड्रामा के किसी भी सीन को देखकर, किसी भी आत्मा के किसी भी रोल को देखकर मुझे किसी के लिए भी इम्प्योर थॉट या अपवित्र भाव उत्पन्न नहीं करना है। मेरा इम्प्योर थॉट मुझे कभी भी सुख और शांति नहीं दिला सकता है। मेरा खराब कर्मा और भाग्य बना रहा है। पर मुझे अब से हमेशा सभी के लिए शुभ भावनाएं ही रखनी है। ऐसा इंस्ट्रक्शन दीजिए अपने मन।
थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए देखें, परमात्मा से हमें शक्तियां आ रही हैं। ये वो आध्यात्मिक शक्तियां हैं मुझ आत्मा की, जैसे सबसे पहले डिटैच होने की शक्ति। कोई भी बाहर सीन चल रहा है, उससे अपने आप को डिटैच करने की शक्ति। ये डिटैचमेंट की शक्ति से ही हम परमात्मा से भी कनेक्ट हो सकते हैं और अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। महसूस करें कि ये शक्ति अब हमारी बढ़ती बढ़ती जा रही। डिटैचमेंट हमारा राइट कर्मा बनाने में हमें बहुत मदद करती है। इंस्ट्रक्शन दीजिए अपने माइंड को कि मैं आत्मा और मेरी ये शक्ति है जो मैं अब अपने कर्मों में लेकर आऊंगा या आऊंगी। इस समय कलयुग में बाहर हर सीन अपवित्र है। बाहर का सीन अब मेरे अंदर नहीं चलना चाहिए। ऐसे अपने मन को पक्का कराइए। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हमें परमात्मा से पुरानी चीजों को लेट गो करने की शक्ति आ रही है। ये शक्ति आत्मा की पुराने संस्कार, पुराना कोई गिल्ट, कोई गलत रिकॉर्डिंग, इन सभी से हम लेट गो कर सकते हैं अपने आप को। आत्मा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेगी। लेट गो करना है पुराने संस्कार, अपने सभी विकार, कोई पुराने गिल्ट, और मैं हमेशा सही होता हूं, ये एक संस्कार है, इससे भी लेट गो करना है। मेरी बात हमेशा कोई सुने, इससे भी अब अपने आप को मुक्त करना है हमें। हमें पता है हर आत्मा का ड्रामा में सीन है और हर आत्मा अपने संस्कार के साथ ही कार्य कर रही है।
मेरा अधिकार बस मुझ पे, मेरे मन पर है। पक्का कराएं अपने आप को। और आज ये पुरानी सभी चीजों से, पुरानी गिल्ट, ऐसी कोई भी घाव है मन के, सबसे अपने आप को किनारा रखेंगे, किनारा करेंगे। पक्का कराइए। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, परमात्मा से हमें समाने की शक्ति आ रही है। इस ज्ञान को समाने की, जीवन में कोई ऐसी बात हो गई, उसको अपने अंदर इस तरीके से समा लेने की, ये एडजस्ट करने की शक्ति, समाने की शक्ति मुझ आत्मा के अंदर अब बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार समुद्र में नदियां समाती हैं, पर समुद्र भी अपने पास वही रखता है जो उसके कार्य का होता है। इसी प्रकार मैं आत्मा सबसे पहले इस ज्ञान को समा रहा हूं, समा रही हूं। ये ज्ञान कहाँ यूज करना है मुझे, अब मुझे इसका पूरा ज्ञान आता जा रहा है। एडजस्ट करना मतलब इस प्रकार से एडजस्ट करना कि पता ही नहीं चले कि एडजस्ट किया है। ये समाने की शक्ति है हमारी। और परमात्मा बताते हैं, हम हर आत्मा में लाइफ के कितने भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, कितनी भी बड़ी से बड़ी बात, हमारे अंदर शक्ति है अपने अंदर समा लेने की।
हम सभी आत्माएं शक्तिशाली हैं। यह कहकर कि मैं एडजस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, हम अपनी शक्ति को कम करते हैं। हमें आज के बाद ऐसी कोई भी बात नहीं यूज करनी है। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हमारे अंदर परमात्मा से सहन करने की शक्ति आ रही। ये सहन करने की शक्ति सबसे पहले अपनी ही विकारों को सहन करने की शक्ति हमारे अंदर। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की हर आदतों को सहन करते हुए फिर उसको परिवर्तन करती है। सहन इस प्रकार करना कि मानो कुछ किया ही नहीं, और फिर लव और लॉ का बैलेंस लेके अपने आप को परिवर्तन करना, ये इसी शक्ति में आता है जो परमात्मा से हमारे अंदर आ रहे। अपने हर बुरे आदत को सहन करना पहले, और फिर बहुत प्यार से पर डिसिप्लिन के साथ उसमें परिवर्तन लेकर आना। थोड़ा आगे बढ़ते हुए परमात्मा से हमें सही निर्णय लेने की शक्ति आ रही है। किस समय आत्मा को क्या कार्य कैसे करना है, ये परख शक्ति हमें मिल रही है। जब सही से परखेंगे नहीं तो निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले परखना और फिर निर्णय लेना, दोनों ही इकट्ठे काम करती है शक्ति। दो शक्तियां हैं, एक ही समय पे काम हो रहा है। तो मुझ आत्मा की ये निर्णय लेने की शक्ति और उससे पहले परखने की शक्ति बढ़ रही है। कभी भी ऐसा नहीं कहना कि मुझे पता ही नहीं चला, या मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता चलता है। ये कहने से हमारी ये परखने की शक्ति कमजोर हो जाती है। मैं आत्मा असीम शक्तियों की मालिक हूं और मेरे अंदर परखने की शक्ति भरपूर है। लाइफ के किसी भी सीन को, ड्रामा के किसी भी सीन को परखना, किसी आत्मा को परखना, उसके किसी कार्य को परखना अब बहुत सहजता से मैं कर पाती हूँ।
ये परखने की शक्ति बहुत महान है। इसके बाद है निर्णय लेने की शक्ति। देखिए, सभी शक्ति अपने आप कार्य कर रही हैं। जब डिटैच हो जाएंगे तो बाहर की वाइब्रेशन में आएंगे ही नहीं, उससे मुक्त हो जाएंगे। और फिर जब समा लिया उस सीन को अपने अंदर, सहन कर लिया, तो राइट निर्णय ले सकते हैं, राइट परख सकते हैं। परखने के बाद फिर जो परखा उसको डिसाइड कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं उस पे चलने का। सारी शक्तियां ऑर्डर में चल रही हैं। जो आत्मा ने एक बार डिसाइड कर लिया, परख लिया, तो उस पे डिसाइड करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, उस पे चलना है बस अब। तो ये शक्ति भी हम आत्माओं की अब बढ़ रही है। बार बार ही फ्लक्चुएट करना अपने डिसीजन से, यानी कि हमने पहले उसको सही से परखा नहीं था, और अगर सही से नहीं परखेंगे तो उसका गलत कर्मा, उसका इफेक्ट गलत आएगा। तो हमारी ये डिसीजन लेने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ रही है अब। और जब डिसाइड कर दिया, क्योंकि परख लिया था, तो सामना करने की शक्ति भी बढ़ रही है। सबसे पहले तो अपना ही सामना करना, अपनी गलत आदतों का, अपने विकारों का सामना करना, और सामना करके उनको खत्म करना। ये शक्ति अब मुझ में बढ़ रही है, क्योंकि मैंने पहले अपने आप को परखना सीख लिया है कि ये मेरा गलत संस्कार है, और डिसाइड कर लिया है कि अब अपने आप को मुझे ठीक करना है। तो अपना ही सामना करके मुझे अपने आप को ठीक करना है। ये शक्ति मेरे अंदर अब आ रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं अपने आप को, और हम सामना करने के बाद सहयोग देने की शक्ति हमारी बढ़ रही है। सबसे पहले मुझको मेरा सहयोग अपने इस आत्मिक यात्रा पे चलने का, आत्मा के गुणों को बढ़ाने का सहयोग, हमेशा इस गुणों को यूज करने का सहयोग मैं आत्मा अपने आप को दे रहे हैं। ये सहयोग करने से मैं सुख और शांति की महसूसता करती हूँ। मैं आत्मा, और मुझ में अथाह है ये सहयोग करने की शक्ति।
अन्य आत्माओं का सहयोग करना और उनको भी सहयोग करने से पहले अपना सहयोग करना, कि हमेशा अपने मन को सुख और शांति से भरे रखना। जो मन विचलित है वो कभी किसी को सुख और शांति और प्यार नहीं दे सकता है। मैं आत्मा इन सभी शक्तियों में अनंत अनंत हो रही हूँ। ये शक्तियां मेरे अंदर बढ़ती जा रही हैं। महसूस करें अपने आप इन शक्तियों के साथ। यही वो शक्तियां हैं, 8 शक्तियां आत्मा की, जिनको अष्टभुजाओं के रूप में हम देवियों के चित्रों में देखते हैं। मैं आत्मा जितनी शक्तिशाली होती चले जाऊंगी, उतना ही मेरा स्वयं पर राज होता चला जाएगा। चलिए अब अपने मन को, जो हमने भरा है शक्तियों से, मन हमारी ऊर्जा है, हमें ये पता चल चुका है। इस ऊर्जा के साथ हम अपने दिनचर्या को सामने लेकर आए और उसमें इस ऊर्जा यानी कि मनचर्या को सेट करें। इन शक्तियों को अब हमें यूज में लेकर आना है, अपना राइट कर्मा करने के लिए हर पल। मुझ आत्मा को क्या चीज देखनी है, सुननी है, पढ़नी है, ये परखने की शक्ति मेरे अंदर है। कौन से सीन से मुझे डिटैच होना है, अब ये शक्ति मेरे अंदर है। कौन से सीन को मुझे लेट गो कर देना है, ये शक्ति भी अब मेरे अंदर है। कोई सीन, कोई गलत आदत मेरे अंदर चल रही है, इसको भी परखने की शक्ति अब मेरे अंदर है। हम दूसरों को तो परखते हैं, पर अपने आप को परखना भूल जाते हैं। हमें सबसे पहले अपने आप को परखना है, और परख कर सामना करने की शक्ति भी है मेरे अंदर, उसको ठीक करने के लिए, चेंज करने के लिए, अपनी कोई गलत आदत, कोई गलत बात को। आज दिन भर के जो भी सीन आएंगे, मैं आत्मा इन सभी गुणों को और शक्तियों को प्रयोग में लेकर आऊंगी। अपने हर रोल को निभाते हुए हमें हमेशा मुझे अपनी शक्तियों को और गुणों को बढ़ाना है। बस इन्हीं को यूज करते हुए मैं बार बार ही इसको यूज करने से इनको बढ़ाती चले जाऊंगी। ऐसा आत्मा अपने मन की मनचर्या को सेट करे। इस दिनचर्या, चलिए अपने आप को बिल्कुल सेट करते हुए हम लौटते हैं अपनी स्थिति में। हम
शक्तिशाली बनते जा रहे हैं और इन शक्तियों को अब हमें यूज करना है, क्योंकि यूज करने से ये शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। चलिए आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में। शांति। तो आज हमने ये कर्मा को समझा, कहाँ कहाँ अटेंशन देनी है हमने ये भी समझा। ये कर्मा का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। हमें ध्यान से इसमें और आगे बढ़ना है। चलिए आज हम यहीं तक रखेंगे और कल मिलते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बहुत शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। ये अष्टभुजाएं जो हम देखते हैं देवियों की, ये सिंबल है, ये हम जानते हैं और आज हमने इस सिंबल को थोड़े से रूप में देखा भी है। ये जो शक्तियां हम पढ़ रहे हैं और आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में, ये शक्तियां हमारे अंदर अपने आप बढ़ती चले जाती है। आज हमने 8 शक्तियों को देखा है बस, टोटल 55 शक्तियां अभी हमें देखेंगे। कौन सी शक्ति क्या रोल प्ले करती है, हम धीरे धीरे इसको और डिटेल में समझेंगे आगे जाकर। तो चलिए आप सभी मास्टर सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चों को और सभी जगती ज्योतों को मेरा बहुत बहुत प्यार। ओम शांति हम भैया। ओम शांति। हम मिलते हैं कल और अपनी इस पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति।